हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं जीसी लियोन का चैप्टर 2 द अर्थ क्रस्ट। द अर्थ क्रस्ट में पहला पार्ट है द स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ। द स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ में ये सेंटर में कोर होता है और इसके आउटर मोस्ट सरफेस पे पहले स्फीयर हाइड्रोस्फीयर, फिर अर्थ का क्रस्ट लिथोस्फीयर, फिर उसके बाद हमारा एटमॉस्फेयर। एग्जाम्पल में ये एक ड्राइंग है यहाँ पे जिसमें कि एक अर्थ का सैंपल लिया गया है, अर्थ के इनर कोर तक का एक, जिसमें कि बाहर का क्रस्ट होता है आउटर क्रस्ट, जिसे हम कॉन्टिनेंटल क्रस्ट भी कहते हैं, जिसके ऊपर हम रहते हैं। वो बना रहता है ग्रेनाइट का। उसके इनर होता है ओशियनिक क्रस्ट जो कि बेसाल्टिक होता है। फिर उसके नीचे होता है अपर मेंटल, फिर लोअर मेंटल, फिर आउटर कोर, फिर लोअर कोर। यानी कि ये ऊपर का क्रस्ट, फिर मेंटल, फिर कोर। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और ओशियनिक क्रस्ट के बीच में जोन ऑफ डिसकंटिन्यूटी रहता है, जिसको हम कहते हैं कोर्नड। Zone of discontinuity between continental crust and oceanic crust is coronad, और zone of discontinuity between oceanic crust and upper mantle उसको कहते हैं मोहरोविक। Zone of discontinuity between upper mantle and lower mantle उसको कहते हैं रेपिटाइड डिस्क। फिर जोन ऑफ कॉन्टिन्यूटी बिटवीन लोअर मेंटल और आउटर कोर उसको कहते हैं कॉटनबर्ग विचार्ड डिसकंटिन्यूटी, CWD। फिर आउटर कोर और इनर कोर के बीच में जो जोन होता है उसे कहते हैं लेहमैन। तो टोटल हमारे पास 1 2 3 4 5 जोन ऑफ डिसकंटिन्यूटी होता है। और अपर मेंटल के ऊपर एक लेयर होता है जिसे हम प्लेट कहते हैं। वो होल क्रस्ट एंड अपर पार्ट ऑफ अपर मेंटल डेट इज फ्लोटिंग ओवर अ लेयर कॉल्ड एस्थेनोस्फेयर। इस लेयर को हम एस्थेनोस्फेयर कहते हैं, जिसे हम प्लाज्मा भी कहते हैं। सिलिकॉन और एल्युमिनियम से बना रहता है, मेंटल सिलिकॉन मैग्नीशियम से, कोर आयरन, कोर निकल और आयरन से। क्रस्ट का डिस्टेंस 0 किलोमीटर से 33 किलोमीटर तक होता है। उसके बाद मेंटल का 33 से 2700 किलोमीटर तक। फिर कोर का होता है 2700 से 6400 किलोमीटर तक का। ये जोन ऑफ डिसकंटिन्यूटी सबसे इंपॉर्टेंट होता है, जो कि बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा जाता है कि जोन ऑफ डिसकंटिन्यूटी बिटवीन क्रस्ट एंड मेंटल, जोन ऑफ डिसकंटिन्यूटी बिटवीन मेंटल एंड आउटर कोर, डिसकंटिन्यूटी बिटवीन आउटर कोर एंड इनर, अपर मेंटल एंड लोअर मेंटल, रॉक्स एंड इट्स टाइप्स। स्टडी ऑफ रॉक्स को हम कहते हैं पेट्रोलॉजी, स्टडी ऑफ फ्रेश वाटर को लिम्नोलॉजी, और स्टडी ऑफ वैस्कुलर प्लांट्स को कहते हैं टेरिडोलॉजी। पेट्रोलॉजी डिफाइंस रॉक्स एज एनी नेचुरल मास और मिनरल मैटर कॉन्टिन्यूटीज अर्थ क्रस्ट। इग्नियस रॉक्स में आते हैं ग्रेनाइट, स्कोरिया, प्यूमिस और ऑब्सीडियन। सेडिमेंट्री रॉक्स में आते हैं सैंडस्टोन, लाइमस्टोन, शेल। मेटामॉर्फिक रॉक्स में आते हैं मार्बल, स्टेट। अब हम यहाँ पर देखेंगे इग्नियस रॉक क्या होता है, सेडिमेंट्री रॉक क्या होता है और मेटामॉर्फिक रॉक क्या होता है। जैसे ये कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है और ये ओशनिक क्रस्ट है, बेसाल्टिक इन नेचर। ओशनिक क्रस्ट हैवी होता है, तो जब कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और ओशनिक क्रस्ट टकराएंगे तो ओशनिक क्रस्ट सबडक्ट करेगा, वो नीचे धंसेगा, और वो नीचे जाएगा तो फिर नीचे हीट की वजह से वो मेल्ट होगा और वो मैग्मा में कन्वर्ट हो जाएगा। मैग्मा में कन्वर्ट होगा जो कि डिस्ट्रक्शन ऑफ ओशनिक क्रस्ट की वजह से होगा, और ये बेसाल्टिक इन नेचर होगा। बेसाल्टिक क्यों होगा? क्योंकि ओशनिक क्रस्ट बेसाल्टिक होता है, यहाँ भी देखे थे हम। फिर ये मैग्मा बनेगा, ये प्योरली ऑर्गेनिक मैटर होगा, और इस लेयर को जो अर्थ के नीचे हो रहा है उसको इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स कहेंगे। और ये मैग्मा वाला पार्ट प्लूटोनिक इग्नियस रॉक, और ये हाइपरबेसिल इग्नियस रॉक। ये जो सरफेस के जस्ट नीचे होगा प्रोसेस, उसे हाइपरबेसिल इग्नियस रॉक कहेंगे। और ये जो ऊपर का लेयर है वो तो अपना एस्थेनोस्फेयर है, यहाँ ओशियनिक में था। यहाँ अपर मेंटल के जो ऊपर था वही था एस्थेनोस्फेयर। कोलिजन बिटवीन ओशियनिक एंड कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। ओशियनिक इज हैवियर डेंसर एज O means oceanic. O subducts and goes down. Temperature increases, molten material forms and magma forms. नीचे टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो मैग्मा फॉर्म होगा। मैग्मा फॉर्म्ड बाय डिस्ट्रक्शन ऑफ ओशनिक क्रस्ट। मैग्मा आफ्टर कूलिंग एंड सॉलिडिफिकेशन इनसाइड अर्थ उसको कहेंगे इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स, जो कि यहाँ पर है। ये कूलिंग इसी के नीचे हो जाएगा तो उसे इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स कहेंगे।
Due to collision, the marine fossil sediment at seafloor gets destroyed at high temperature. They formed gaseous formation, that is carbon, H2O2, nitrogen, sulfur, protein, and etc. Plutonic igneous rock. Cooling and solidification of magma occurs very deep down the earth. जो बिल्कुल डीप डाउन अर्थ प्रोसेस होता है कूलिंग का, उसे प्लूटोनिक इग्नियस रॉक कहते हैं, जो कि इंट्रूसिव प्रोसेस है. इंट्रूसिव मतलब अर्थ के नीचे. हाइपाबेसिल इग्नियस रॉक. कूलिंग एंड सॉलिडिफिकेशन ऑफ मैग्मा अकर्स बिलो सरफेस बट क्लोज टू ग्राउंड. जो क्लोज टू ग्राउंड होता है उसे हाइपाबेसिल इग्नियस रॉक कहते हैं, ये भी इंट्रूसिव होता है. एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स एबव सरफेस. जो एबव सरफेस हो गया, जैसे वाया वॉल्केनिक इरप्शन के थ्रू निकल गया, बाय क्रैक्स, जो कि फिशर इरप्शन हो गया, छोटे छोटे इरप्शन जो प्लेट्यूज फॉर्म करते हैं. और जो वॉल्केनो के थ्रू निकलता है उसे सेंट्रल टाइप ऑफ इरप्शन कहते हैं, जिससे ऑक्साइड्स निकलते हैं सल्फर के, नाइट्रोजन के, कार्बन के, और वो वॉल्केनिक एरोसोल्स भी निकलते हैं, जिसे वॉल्केनिक बॉम्ब्स भी कहते हैं. एसिडिक इग्नियस रॉक्स सच एज ग्रेनाइट आर लेस डेंसर एंड लाइट इन कलर देन बेसिक रॉक्स. बेसाल्ट इज कॉमन वॉल्केनिक और एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक बिकॉज बेसाल्टिक इन नेचर होता है, ओशनिक क्रस्ट, और सबडक्ट वही करता है बिकॉज वो हैवी होता है. इग्नियस रॉक फॉर रोड मेकिंग एंड पॉलिश्ड एज मॉन्यूमेंट एंड ग्रेव स्टोन्स. सेडिमेंट्री रॉक्स forms from sediment accumulated over long periods usually under water. एग्जाम्पल लाइमस्टोन, चर्च, सैंडस्टोन, शेल एक्सेट्रा. ये स्टेरिफाइड रॉक्स होते हैं, लेयर फॉर्मेशन होता है और इसे फाइन ग्रेन्स कहते हैं. ये फाइन ग्रेन्ड होता है. सेडिमेंट्री रॉक इरोजन से बनता है, जो कि पानी के थ्रू या विंड के थ्रू होता है, तो रॉक का फॉर्मेशन ये सॉफ्ट होता है. सेडिमेंट्री रॉक्स के टाइप्स. mechanically formed sedimentary rocks made from sand grains, often quartz fragments derived from graphite. igneous rocks की वेदरिंग हुई. igneous rock जो कि कूलिंग हुआ उसका वेदरिंग होगा, हवा के थ्रू, मौसम के थ्रू, पानी के थ्रू वेदरिंग होगा. वेदरिंग मतलब उसके छोटे छोटे पार्टिकल्स टूट के गिरेंगे, उसका होगा इरोजन. फिर वो ट्रांसपोर्ट होंगे विंड और वाटर के थ्रू. फिर उसका एक जगह पे डिपोजिशन होगा उनके सेडिमेंट्स का. फिर होगा लिथिफिकेशन, फिर बनेगा वो सेडिमेंट्री रॉक्स. A coarser type of sandstone, grit, when large pebbles are firmly cemented to form a rock called conglomerate, cemented and become angular rock called breccia. The finer sedimentary materials form clay. जो फाइन सेडिमेंट्री होते हैं, बहुत पतले होते हैं, एकदम फाइन, वो क्ले का फॉर्मेशन कर लेते हैं एंड यूज्ड फॉर मेकिंग ब्रिक्स. क्ले, शेल, मड स्टोन अकर्स इन अनसीमेंटेड फॉर्म. ऑर्गेनिकली फॉर्म्ड, ये था मैकेनिकली फॉर्म्ड, अब ये है ऑर्गेनिकली फॉर्म्ड. सेडिमेंट्री रॉक्स फॉर्म्ड फ्रॉम रिमेनिंग्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म सच एज कोरल्स, शेलफिश, whose fleshy parts have been decomposed leaving behind the hard shell. जैसे जो भी अगर एनिमल मरता है तो उसके रिमेनिंग से ये रॉक फॉर्म होता है. एग्जाम्पल कैलकेरियस टाइप, लाइमस्टोन, इससे लाइमस्टोन बनता है, चौक बनता है. Carbonaceous rocks are originally formed but from vegetative matter, swamp and forest. Coal, petroleum, etc. are example of sedimentary rocks. ये तो फॉसिल फ्यूल होते हैं, कोल, तो ये भी एक सेडिमेंट्री रॉक्स का ही एग्जाम्पल है. केमिकली फॉर्म्ड सेडिमेंट्री रॉक्स. रॉक सॉल्ट आर derived from strata which once formed the beds of seas or lakes. Gypsum or calcium sulfate is obtained from the evaporation of salt lake, Dead Sea, which have a very high salinity. In similar ways, potash and nitrates may be formed. All rocks, whether igneous or sedimentary, may become metamorphic or change rock under great heat and pressure, earth pressure. कोई भी रॉक हो, सेडिमेंट्री हो या इग्नियस हो, वो मेटामॉर्फिक में चेंज हो जाएगा अगर उसे प्रेशर दिया जाए. वो प्रेशर अगर अर्थ के अंदर है या बाहर है वो डिपेंड नहीं करता है. देयर ओरिजिनल कैरेक्टर एंड अपीयरेंस में बी ग्रेटली अल्टर्ड बाय सच फोर्सेस, पर्टिकुलरली ड्यूरिंग इंटेंस अर्थ मूवमेंट. इग्नियस से मेटामॉर्फिक चेंज होने का प्रोसेस और सेडिमेंट्री से मेटामॉर्फिक चेंज होने का प्रोसेस, इसके कुछ एग्जांपल्स हैं. उसको कहते हैं ग्रेनाइट, अगर इग्नियस से मेटामॉर्फिक में चेंज होता है तो उसे जीनीस. बेसाल्ट को एम्फीबोलाइट, गैब्रो को सर्पेटाइन, बेसाल्ट को चिस्ट.
अब सेडिमेंट्री का, लाइमस्टोन को मार्बल, सैंडस्टोन को क्वार्ट्जाइट, शेल को स्लेट, कोल को ग्रेफाइट एंड डायमंड, चॉक को मार्बल। प्लेट्स आर इन मोशन ड्यू टू विच फोर्स? कन्वेक्टिव करंट, थर्मल करंट, मेंटल प्लूम, ऑल ऑफ द अबव। माउंटेन्स, फर्स्ट ऑर्डर लैंडफॉर्म इज कॉन्टिनेंट्स एंड ओशियंस, सेकेंड ऑर्डर लैंडफॉर्म इज माउंटेन्स। पहले कॉन्टिनेंट और ओशियंस बने थे, उसके बाद माउंटेन्स बने हैं, इसका मतलब ये है। द प्रोसेस ऑफ माउंटेन बिल्डिंग इज कॉल्ड ओरोजिनी, ओरोजिनी को प्रोसेस ऑफ माउंटेन बिल्डिंग कहा जाता है। टाइप्स ऑफ रॉक्स एंड सोर्सेस मटेरियल, रॉक फॉर्मिंग प्रोसेस, इग्नियस, मेल्टिंग ऑफ रॉक इन हॉट डीप क्रस्ट एंड अपर मेंटल, वो होता है क्रिस्टलाइजेशन सॉलिडिफिकेशन ऑफ मैग्मा और लावा। सेडिमेंट्री, वेदरिंग एंड इरोजन ऑफ रॉक्स एक्सपोज्ड एट सरफेस, डिपोजिशन, बरियल ऑफ लिथिफिकेशन। मेटामॉर्फिक, रॉक्स अंडर हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर इन डीप कोर्स एंड अपर मेंटल, रिक्रिस्टलाइजेशन इन सॉलिड स्टेट ऑफ न्यू मिनरल्स। अब आते हैं रॉक फॉर्मेशन के कुछ डिकेट्स। प्री कैम्ब्रियन, ये 650 से 350 मिलियन ईयर्स पहले बने हैं आज से। इनके एग्जाम्पल्स हैं लॉरेशियन माउंटेन जो कि कनाडा में है, साउथ क्यूबिक नॉर्थ ऑफ सेंट लॉरेंस रिवर। कैलिडोनियन ओरिजिनी, कैलिडोनियन ओरिजिनी वो होते हैं जो कि 320 मिलियन ईयर्स पहले बने हों, ये प्री कैम्ब्रियन के बाद हुआ था। इसका एग्जाम्पल है एप्लाशियन माउंटेन सिस्टम, अरावली, सतपुड़ा, महादेव, ये मोस्टली इंडिया का एग्जाम्पल है इसका। वरीशियन ओरिजिनी 250 टू 280 मिलियन ईयर्स अगो, इसके एग्जाम्पल्स हैं अल्टाई, सायन, टियांगशान, ननशान, ऑल इन एशिया, ये सारे एशिया में हैं। फिर है हर्साइनियन ओरिजिनी 220 से 240 मिलियन ईयर्स अगो, एग्जाम्पल ब्लैक फॉरेस्ट, यूरल्स, हार्स एक्सेट्रा। एल्पाइन ओरिजिनी, यंग फोल्ड माउंटेन्स, ये सबसे रिसेंट ओरिजिनी है, इसके बाद कोई भी माउंटेन का फॉर्मेशन नहीं हुआ। रिसेंट ओरिजिनी वो भी 30 मिलियन ईयर्स अगो, 30 मिलियन ईयर्स एगो को ये रिसेंट ओरिजिनी कहा जाता है। इसमें कि हमारे इंडिया के रॉकी, एंडीज, हिमालय, ये सारे आते हैं, और एल्बर्ग ईरान का, जैगस ईरान का। एंडोजेनिक फोर्स, एंडोजेनिक फोर्स वो होता है जो अर्थ के इनसाइड लगता है। एक्सोजेनेटिक फोर्स जो आउटसाइड लगता है, अर्थ के बाहर। कंप्रेशनल फोर्स मतलब दो फोर्स सेम वे में, और टेंशनल फोर्स दो फोर्स अपोजिट वे एक ऑब्जेक्ट पे एक्ट करें। अनफोल्डिंग वेव्स एंटीक्लाइन कहाएंगी, डाउनफोल्डिंग वेव्स सिंक्लाइन कहाएंगी। टाइप्स ऑफ माउंटेन्स, फोल्ड माउंटेन, ब्लॉक माउंटेन, वॉल्केनिक माउंटेन, रेलिक्ट माउंटेन। एंटीक्लाइन ऑल्सो फॉर्म फोल्ड माउंटेन, फोल्ड माउंटेन और माउंटेन ऑफ एलिवेशन। सरकम पैसिफिक बेल्ट 70% ऑफ एक्टिव वॉल्केनो इज प्रेजेंट, जिसे हम रिंग ऑफ फायर कहते हैं, जहाँ से 180 डिग्री हमारा टाइम जोन पास होता है। आर क्लोजली एसोसिएटेड विथ वॉल्केनिक एक्टिविटीज। रिंग ऑफ फायर, रिंग ऑफ फायर रिच रिसोर्स है टिन, कॉपर, गोल्ड एंड पेट्रोलियम का। ब्लॉक माउंटेन, ब्लॉक माउंटेन वो होता है जो एंडोजेनेटिक टेंशनल फोर्सेस की वजह से बनता है। एंडोजेनेटिक जो अर्थ के इनसाइड लगता है, और टेंशनल फोर्स जो अपोजिट होता है। जैसे कि रिफ्ट वैली है वो बिग इन साइज तो उसको ग्रैबन कहेंगे, ब्लॉक माउंटेन बिग इन साइज है तो उसको हॉस्ट कहेंगे। ये है ब्लॉक माउंटेन, जैसे इस पे अपोजिट फोर्स लगा, जैसे इस पे अपोजिट फोर्स लगा इधर, और इस पे लगा इधर, बीच में ये रह गया, ये इधर ये इधर, ये नीचे हो गया, तो इसे वैली कहेंगे और इन दोनों को ब्लॉक माउंटेन कहेंगे। यहाँ से रिवर फ्लो भी होता है। एंडोजेनेटिक टेंशनल फोर्सेस, फिर कंप्रेशनल फोर्स। एंडोजेनेटिक टेंशनल फोर्स मतलब इनसाइड अर्थ, अपोजिट फोर्स, इन अर्थ के इनसाइड अपोजिट फोर्स लगना। फिर कंप्रेशनल फोर्स लगना, वो फोल्ड माउंटेन होता है, उसमें से रिफ्ट वैली बनता है, और रिफ्ट वैली जो बड़े होते हैं उसे कहते हैं ग्रैबन।
और हॉर्स्ट जो बड़ा होता है और ब्लॉक माउंटेन्स जो बिग इन साइज हो जाते हैं उसे कहते हैं हॉर्स्ट, वो बाद में ब्लॉक माउंटेन फॉर्म करता है। सी फ्लोर स्प्रेडिंग अकर्स एट मिड अटलांटिक ओशियनिक रिज, ये ब्लॉक माउंटेन का एग्जाम्पल है। ये हमारा इंडिया, ये यूएसए, ये अफ्रीका, ये हो गया एशिया, ये बीच में मिड अटलांटिक ओशियनिक रिज है। यहाँ पे क्या हुआ था, यहाँ पे फोर्सेस अपोजिट यूज लगे थे, यहाँ पे अपोजिट टेंशनल फोर्सेस लगे थे यहाँ पे, ये इधर और ये इधर। तो ये मिड अटलांटिक ओशियनिक रिज, ओशियन के ही अंदर छोटा सा माउंटेन बना हुआ है रिज, 3000 माइल्स लॉन्ग, फ्रॉम ईस्ट अफ्रीका थ्रू रेड सी टू सीरिया। ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट वैली जो कि मैप में अभी भी दिखता है, यहाँ से ये क्रैक हो रहा है, यहाँ भी वही है, फोर्सेस अपोजिट एक्ट कर रहे हैं जिसकी वजह से ये रिफ्ट वैली फॉर्म हो रहा है, बीच में से रिवर फ्लो करता है। जाइंट लैडर केस एग्जाम्पल एंडोजेनेटिक टेंशनल फोर्सेस, फॉल्ट अकर इन सीरीज, ये एक लैडल के सीरीज में फॉल्ट अकर होता है इसमें। वॉल्केनिक माउंटेन्स, माउंटेन्स ऑफ एक्यूमुलेशन, formed by accumulation of volcanic materials. These are also formed at sea floor, and such submerged volcanic mountain raise above sea surface and appears as island. Example एलुएशन आइलैंड, नॉर्थ पैसिफिक ओशियन। इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स इसके हैं माउंट कोटापैक्सी साउथ अमेरिका। माउंटेन्स वो होते हैं जो कि सी फ्लोर के अंदर वॉल्केनिक इरप्शंस होते हैं और वहाँ पे ये कहीं कहीं पे तो पानी के नीचे ही वॉल्केनो फॉर्म होते हैं, लेकिन माउंटेन्स फॉर्म हो जाते हैं, लेकिन कहीं कहीं ये एक आइलैंड का रूप ले लेता है। रेसिडुअल रेलिक्ट माउंटेन्स, एजेंट ऑफ डिन्यूडेशन इज इन्वॉल्व। डिन्यूडेशन इफेक्ट ऑफ विंड, रिवर एंड ग्लेशियर, एक तरह से वेदरिंग। डिन्यूडेशन इरोड्स एंड reduces द हाइट ऑफ एलिवेशन। एग्जाम्पल हाईलैंड ऑफ स्कॉटलैंड, स्कैंडिनेविया एंड डेक्कन प्लेटू, अरावली एक्सेट्रा। डिन्यूडेशन से होता है जो कि बड़े बड़े पहाड़ों से इरोड करके वो छोटे छोटे पहाड़ बना देते हैं। टुंड्रा, टुंड्रा इज प्रेजेंट ओवर माउंटेन, ये एक कंडीशन होता है जो माउंटेन के टाइप में, माउंटेन के टॉप पे होता है, ये एक फ्रोजन कंडीशन होता है, एल्पाइन टुंड्रा कहते हैं उसको। प्लेट्यू, इरोजनल फोर्सेस, टेबल लैंड्स। टेक्टोनिक प्लेट्यू फॉर्म्ड बाय अर्थ मूवमेंट। कॉन्टिनेंटल ब्लॉक्स, एग्जाम्पल डेक्कन प्लेटू ऑफ इंडिया, ये डेक्कन के पठार, प्लेट्यू को हिंदी में पठार कहते हैं। इसके एग्जाम्पल्स हैं नर्मदा, तापी, दामोदर, सवन। रिफ्ट वैली से मैग्मा गॉट इवॉल्व्ड, मैग्मा दूर तक फैल गया और फॉर्म फिशर टाइप ऑफ इरप्शन। प्लेट्यू फॉर्म्ड टेक्टोनिक प्लेट्स, जैसे यहाँ पे हुआ मैग्मा निकला, ये फिशर टाइप ऑफ इरप्शन है, छोटे छोटे पोर्स से जब इरप्शन होते हैं, छोटे छोटे जो वॉल्केनो धीरे धीरे फैलता है लावा, वॉल्केनो की तरह नहीं कि बहुत तेज़ फैल जाएगा, ये फिशर टाइप ऑफ इरप्शन बहुत आराम से स्लोली फैलता है, फिर ये ठंडा होने के बाद एक प्लेट्यू बना देता है, पठार। इंटर माउंटेन प्लेट्यू, व्हेन प्लेट्यू आर एनक्लोज्ड बाय फोल्ड माउंटेन्स। एग्जाम्पल मेसेटा, फाउल्टेड, तिब्बतियन प्लेटू, बोलिवियन प्लेटू। हाईएस्ट एंड मोस्ट एक्सटेंसिव प्लेटू इन द वर्ल्ड, ये माउंटेन्स के बीच में होते हैं। वॉल्केनिक प्लेट्यू, मोल्टेन लावा फ्रॉम अर्थ क्रस्ट स्प्रेड ओवर सरफेस, फॉर्म शीट बसाल्टिक लावा। एग्जाम्पल एंट्रिम प्लेट्यू, नॉर्दर्न आयरलैंड, नॉर्दर्न वेस्टरलैंड, part of Deccan Plateau. Columbia snake plateau covers area almost twice as big as Malaysia. लावा अगर लेस विस्कस होगा तो स्प्रेड इन वाइड एरिया, फिशर टाइप, हल्का गाढ़ा होगा तो और दूर तक फैलेगा, और लावा अगर ज़्यादा गाढ़ा होगा तो कम एरिया में होगा, वो एक माउंटेन का फॉर्मेशन कर लेगा। एग्जाम्पल स्कॉटिश हाईलैंड। डाइसेक्टेड प्लेट्यू, through continuous process of weathering and erosion, running water, island, wind high and extensive, ये वही हो गया, इरोजन के थ्रू हो गया। स्कॉटिश हाईलैंड इसका एग्जाम्पल है। मिसास एंड ब्यूटीज, मेनी वर्ल्ड प्लेट्यू
have rich mineral sources and have been actively mined. वर्ल्ड में बहुत सारे प्लेटू हैं जो कि रिच मिनरल के सोर्सेज हैं, जैसे कोल, पेट्रोलियम, इन सब को, और वो रेगुलरली बेसिस पे माइन भी किए जाते हैं. द अफ्रीकन प्लेट्यू यील्ड गोल्ड, डायमंड, कॉपर एंड मैग्नीशियम एंड क्रोमियम. इसका एग्जांपल है अफ्रीकन प्लेट्यू. ब्राज़ीलियन प्लेट्यू जिसमें आयरन एंड मैग्नीशियम है. हमारे डेक्कन प्लेट्यू में मैग्नीज, कोल, आयरन है. प्लेन्स. प्लेन्स क्या होते हैं? एरिया ऑफ लोलैंड, लेवल और वेंडोलेटिव. प्लेन हो गया, ये प्लेन हो गया, और ये हिल हो गया जिसकी हाइट 100 फीट हो. फिर प्लेन, फिर हाइट 100 फीट, उसको कहते हैं रोलिंग टोपोग्राफी. पॉपुलेशन एंड सेटलमेंट आर नॉर्मली कंसंट्रेटेड. रोलिंग टोपोग्राफी किसे कहते हैं? प्लेन फिर हिल. हिल की हाइट लगभग 100 फीट होनी चाहिए मिनिमम. एग्जाम्पल इंडो गैंगेटिक प्लेन, मिसिसिपी प्लेन और यांगतेज प्लेन. स्ट्रक्चर प्लेन क्या होते हैं? स्ट्रक्चरली डिप्रेस्ड एरिया ऑफ वर्ल्ड. एग्जाम्पल ग्रेट प्लेन एज द रशियन प्लेटफॉर्म, ग्रेट प्लेन ऑफ यूएसए, सेंट्रल लोलैंड्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया. These are formed by horizontally destructive, relatively undisturbed by the crystal movement of the earth. Deposition plane formed by deposition of material forms alluvial plains, food plains and deltine plains. The fertility and economic development depends greatly on the types of sediments that are laid down. Fertile soil, outwash plain, river of moving ice, river of barren land, mixture of boulder clay, till plain और drift plain. इरोजनल प्लेन क्या होता है? बाय एजेंट ऑफ इरोजन. ये भी वही इरोजन का केस हो गया, बाय रेन, रिवर, आइस और विंड. एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक, इंट्रूसिव इग्नियस रॉक. ये अपलिफ्ट हुआ, आउटक्रॉप हुआ, वेदरिंग, इरोजन, ट्रांसपोर्टेशन, सेडिमेंटेशन, इसके थ्रू सेडिमेंट हुआ. फिर सेडिमेंट होने के बाद सेडिमेंट्री रॉक बना. फिर ये डीप प्रेशर में गया, मेटामॉर्फिक रॉक बना. फिर मेटामॉर्फिक रॉक मेल्टिंग होगा, फिर मैग्मा बनेगा, फिर मैग्मा कूलिंग के बाद इंट्रूसिव रॉक्स बनेंगे. ये रॉक साइकिल चलते रहता है. क्यों मिलते हैं इसके थर्ड पार्ट में.